नमस्कार, मैं उनिशा। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबह के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबरें। ऐसी कौन सी खबरें जो अखबारों में हेडलाइन बनी है आज, और ऐसी कौन सी खबरें जो सुर्खियों में चल रही है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ ज्ञानेश जी जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड से हमारे साथ भूपेंद्र जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। हम सीधे चलेंगे उत्तराखंड की ओर। भूपेंद्र जी, उत्तराखंड की तमाम अपडेट, तमाम बड़ी खबर, ऐसी कौन सी खबरें जो उत्तराखंड में सुर्खियों में चल रही है, हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ मौसम की, क्योंकि लगभग 2 दिन हो गए बरसात पड़ते हुए। तो यहाँ का जो मौसम है बहुत ही ज्यादा सुहावना हो चुका है। और वहीं पर्यटकों के जो घूमने आते हैं, पहली बर्फबारी हुई है तो उनके चेहरे भी खिले हुए हैं। वहीं बता दूं आपको कि तराई क्षेत्रों में जहाँ बारिश पड़ी है, बारिश पड़ने की वजह से जो है कोहरा जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है। वहीं मसूरी की बात करें तो पहाड़ों की रानी, उत्तराखंड में जो पहाड़ों की रानी मसूरी को बोला जाता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है और पहली बर्फबारी वहां पे हो चुकी है। वहीं नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में भी बर्फबारी काफी हो चुकी है। जी निशा, वहीं आपको बता दूं कि घर बैठे नटराज पेंसिल का एड देखा युवती ने, और लगभग उससे काफी 6 लाख रुपए युवती से ठगे गए हैं। वहीं आपको बता दूं, सितारगंज में कोचिंग जा रही 5वीं बालिका का अपहरण हुआ, और दंपति की मदद से इसकी मदद हो चुकी है, और बच्ची को बचाया जा चुका है। वहीं आपको बता दूं कि बिजली विभाग में खटीमा में चोरी पर अंकुश लगाने के लिए ऊर्जा निगम नियम अभियान के चलाया जा रहा है, जिसके तहत गांव गांव छापे मारकर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा लगभग 110 लोग जिनके ऊपर बिजली का बकाया था, उनके कनेक्शन काटे गए। वहीं बिजली विभाग द्वारा लगभग 2 करोड़ की वसूली की गई है। जी जी निशा। जी भूपेंद्र जी, हम सीधे चलेंगे उत्तर प्रदेश की अपडेट लेंगे। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट हमारे साथ ज्ञानेश जी जुड़े। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर, ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में चल रही है उत्तर प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताएं। निशा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो है वो सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच का राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो 4 को है। आपको बताऊं कि कल जो है एक प्रेस वार्ता हुई हजरतगंज, लखनऊ के हजरतगंज में प्रेस क्लब में एक वार्ता की गई, और इस प्रेस वार्ता में बताया गया है कि सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच की ओर से 4 फरवरी रविवार को राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सरदार पटेल और सामाजिक समरसता से जुड़े जो विभिन्न पक्षों पर राष्ट्रीय बुद्धिजीवी हैं, उस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और आपको बताऊंगी कि सम्मेलन के जो मुख्य अतिथि हैं वो महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस होंगे। बौद्धिक मंच विचार के जो महामंत्री जगदीश शरण गंगवार ने बताया कि पटेल समाज की जो आबादी है वो लगभग 12% से अधिक है। ये ध्यान में रखते हुए सम्मेलन में सभी प्रदेशों के जो प्रतिनिधि हैं, मुख्य रूप से वो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, सेवा के पूर्व अधिकारी हैं, पूर्व एवं वर्तमान में जो कुलपति हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्ति हैं, सांसद, विधानसभा व विधान परिषद सदस्य हैं, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, सभासद, उद्योगपति, अधिवक्ता, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, समाज सेवी, समाज के जो विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और प्रोग्रेसिव किसानों सहित लगभग 2000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। आपको बताऊं कि ये वार्ता सम्मेलन जो है पटेल समाज के लोग कर रहे हैं, और इसमें काफी संख्या में लोग जो है दूर दूर से आ रहे हैं। वहीं जो राजधानी लखनऊ का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है, उस हॉल में कार्यक्रम का होना है। और इस जो आयोजित प्रेस वार्ता में जो अरुण कुमार सिन्हा आईएएस हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं और संस्थापक संरक्षक भी हैं, तो इन्होंने, और डॉक्टर क्षेत्रपाल गंगवार अध्यक्ष, वीआर वर्मा एवं रविंद्र सिंह गंगवार उपाध्यक्ष, उमेश कुमार सिंह महामंत्री एवं आरएल निरंजन कोषाध्यक्ष व योगेंद्र सचान ने अपने विचार रखे। और वक्ताओं ने बताया कि उक्त जो सम्मेलन में मुख्य रूप से जो सरदार पटेल और आधुनिक जो समाज है, सामाजिक समरसता है, पिछड़ा वर्ग है, एवं सर्वहारा समाज है, रोजगार उन्मुखी जागरूकता है, शिक्षा और जो प्रचलित अनुष्ठान एवं जो रीति रिवाजों की जो प्रासंगिकता है, जैसे विषयों के अलावा समाज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आदि विभिन्न पहलुओं पर विचार होगा। क्योंकि लोगों का मानना है कहीं न कहीं जो सरदार पटेल के विचार है वो समाज में नहीं जा रहे हैं, तो इसी को जागरूक करना है, और ऐसे लोगों को भी समाज में पटेल, गंगवार, वर्मा, कुर्मी, इन लोगों को जोड़कर चलना है और लोगों को जागरूक करना है। तो इस सम्मेलन में किसी राष्ट्रीय मार्ग का भी उन्होंने विचार रखा कि जो राष्ट्रीय मार्ग का नाम सरदार पटेल के नाम पर किए जाने का प्रस्ताव पारित होगा।
साथ ही लखनऊ और दिल्ली में जो पटेल स्मारक बनवाने, हर जिले में सरदार पटेल की प्रतिमा लगाने, समाज में अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कार, वहीं बुद्धिजीवी ऐप और पटेल चेतना रैली आदि पर विचार विमर्श करते हुए आगामी जो है रणनीति तय की जाएगी। तो बताते चले कि सरदार पटेल जो बौद्धिक विचार मंच का गठन लगभग जुलाई 2018 में किया गया था और मंच के जो मुख्य उद्देश्य समाज को अपने हितों के प्रति जागरूक करना, जो समाज में आपके क्या अधिकार हैं, आपको कैसा करना है, कहाँ समस्याएं आती, इसी को जागरूक करने के लिए उन्होंने जुलाई 2018 में किया गया था। जी और समाज की जो विभिन्न समस्याओं से सरकार को अवगत कराना, समाज के जो विभिन्न सामाजिक संगठनों को एक मंच पर इकट्ठा करना, साथ ही संख्या के आधार पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जो भागीदारी है तो जो है उसके लिए प्रयास करना। तो समाज में अधिकाधिक उद्यमी बनाने हेतु लोगों को जो प्रोत्साहित करना, ग्रामीण अंचलों में पुस्तकालय, वाचनालय, इनसे जुड़ी जो गतिविधियों का संचालन कराना है। तो उक्त जो इनके उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति के लिए मंच द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। जैसे कि प्रदेश के अगर हम बात करें तो 15 मंडलों और दिल्ली में प्रेस वार्ताएं आयोजित की गई हैं। तो विचार मंच द्वारा जो बुद्धिजीवी चिंतन शिविर, सरदार पटेल एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षण एवं सम्मान समारोह, तो जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह, सामाजिक चिंतन शिविर, अपनों से मिलिए सरदार सम्मान समारोह और प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। बता दूं कि उक्त कार्यक्रमों की कड़ी में ही 4 फरवरी का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो इसी को लेकर जो ये सरदार पटेल संस्था लोग हैं, ये लोग कार्यक्रम जो है कल दिनांक को 4 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कर रहे हैं। अब आपको हम बात करेंगे निशा की, जो उत्तर प्रदेश में यूपी कैबिनेट के सभी जो मंत्री विधायक हैं वो लगभग 11 फरवरी को सभी मंत्री विधायक जाएंगे अयोध्या और स्पीकर जो सतीश महाना ने सभी दलों से दर्शन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के सभी लोग दर्शन करें और सभी दलों के साथ में विधायकों के द्वारा दर्शन करने को कहा गया। इसमें बता दूं कि सपा के विधायकों से भी दर्शन करने के लिए कहा गया। वहीं जो स्पीकर है सतीश महाना अयोध्या दर्शन के लिए वही ले जाएंगे। निशा बताऊं कि कल राजधानी लखनऊ में एक जमीन की पायमाइश को लेकर जो है 3 लोगों को मार दिया गया और मलिहाबाद में ट्रिपल मर्डर की वारदात से हड़कंप है राजधानी में। राजधानी के मलिहाबाद में ताबड़तोड़ राइफल से गोलियां चलाई गई। जमीन के पायमाइश को लेकर विवाद हुआ था और मलिहाबाद में 3 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं जो दंपति और बेटी को भी गोली मारा गया। आपको बता दूं कि वहां पर मौके पे जो बेटा और उसके चाचा और पत्नी को गोली मारकर उनकी हत्या हो गई। जिसने हत्या की है वो लगभग फरार चल रहा है और पुलिस अब उसकी तलाश में जुट चुकी है। आपको बता दूं कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जो है वो अब जो है उन्होंने एक आदेश किया है कि जो बच्चे हैं, जो स्कूल के जो बच्चे हैं और जो छोटे 18 से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको अब गाड़ी चलाने में नहीं दिया जाएगा। उन्होंने माता पिता को भी जागरूक करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आपने अक्सर देखा होगा कि लड़के और लड़कियां जो है सड़कों पर स्कूटी से फर्राटा भरते दिखते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने अब एक ये भी फैसला लिया है कि इसमें लड़के और लड़कियां स्कूटी, बाइक और गाड़ी नहीं चलाएंगे। आपको खास तौर पर बता दें कि अगर आपने इन नियमों को तोड़ा तो इसके लिए सजा भी मिलेगी, क्योंकि यूपी में नाबालिग जो लड़के हैं लड़कियां हैं वो अक्सर बाइक या स्कूटी और यहाँ तक देखें तो 4 व्हीलर भी चलाते नजर आते। कहीं ना कहीं उनके जो माँ बाप हैं वो उन बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसी को लेकर जो है योगी आदित्यनाथ ने अब एक नियम लाया है, नियम के लिए आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब 18 साल से जो भी बच्चे कम हैं उनको इन गाड़ी को चलाने के लिए ना दिया जाए। अगर कोई चलाते हुए मिलता है तो उनको जेल के साथ साथ में उस पर जुर्माना और कार्रवाई भी होगी। आपको राजधानी लखनऊ से बता दूं, एक सांसद रीता बहुगुणा जोशी को 6 महीने की सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 6 महीने कारावास की सजा सुनाई है निशा, और कोर्ट ने 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही 2012 में इन पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हुआ था। आपको मैं बताऊंगा भारतीय जनता पार्टी से यूपी से खबर है कि गोंडा से बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह जो उर्फ राजा भैया ये बुरे फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सांसद जो कीर्तिवर्धन सिंह और 2 पुलिस निरीक्षकों समेत 12 लोगों पर डकैती, मारपीट और गाली गलौज का मुकदमा दर्ज किया है। बताऊं कि गुरुद्वारे पर कब्जा, मारपीट और लूट मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से पुलिस ने चुप्पी साधी है और करीब 6 महीने से 88 साल की महिला जो है गुरबचन और सांसद
न्याय की जो है वो लड़ाई लड़ रही थी। उसी को लेकर कोर्ट ने आदेश दिया है और जो है कोर्ट का आदेश आने के बाद 4 दिनों बाद मनकापुर कोतवाली में बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह समेत 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। गुरबचन कौर ने बताया कि ससुर मोहर सिंह की तरफ से बनाए गए मोहल्ला भगत सिंह नगर के मकान में गुरुद्वारा भी है। 13 सितंबर 2023 को बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के गुर्गे तत्कालीन मनकापुर निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह और अपराध निरीक्षक अरुण कुमार रायसन पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि मकान खाली करने की धमकी दी। वजह पूछने पर बताया कि राजा भैया ने खरीद लिया है, तो इसके लिए कोर्ट ने आदेश दिया है कहीं न कहीं। अब आपको हम बात करेंगे निशा बरेली के जो है रिश्वतखोर एसडीओ सुभाष नगर की, जिनको की रिश्वतखोरी में निलंबित कर दिया गया। एसडीओ के खिलाफ जो है वो विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। गोंडा चीफ इंजीनियर ऑफिस से इनको अटैच कर रखा गया है। एसडीओ जो है सुभाष नगर की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि बिजली चोरी के झूठे आरोप में ब्लैकमेल किया था इन्होंने और झूठे आरोप में एक युवक को ब्लैकमेल करने के आरोप लगे हैं। एंटी करप्शन ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। आपको बताऊं कि इसमें जेई संविदा कर्मी को 3 दिन पहले अरेस्ट किया गया था। बरेली में बिजली विभाग में बड़े स्तर पर यह भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। वहीं मैं बता दूं निशा की उत्तर प्रदेश में जो अब चुनाव नजदीक है, चुनाव को लेकर जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो फरवरी से जो है चुनावी रैलियां को आगाज करेंगे और पहले चरण में यूपी में 3 रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री योजनाओं का जो लोकार्पण, शिलान्यास, ये सारी चीजें करेंगे। सभी 6 संगठनात्मक जो क्षेत्रों में पीएम की रैली होनी है। अवध क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र में पीएम की जो रैली होगी। काशी गोरखपुर पश्चिम क्षेत्र में पीएम की रैली होनी है। वहीं ब्रज क्षेत्र की रैली अलीगढ़ में कराने की तैयारी हो रही है। आपको बताऊं कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए जो है लखनऊ के जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि 3 फरवरी तक ऑनलाइन क्लासेस चलाने के निर्देश हैं। वहीं कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को ऑनलाइन चलाएं और स्कूलों में ऑनलाइन व्यवस्था न होने पर क्लास चलाएं। वहीं 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच स्कूल संचालित किया जाए। स्कूल में ड्रेस कोड की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है ठंडक के समय। दिशा जी जी, बिल्कुल। उत्तराखंड में हम चलेंगे सीधे। भूपेंद्र जी, उत्तराखंड की मौसम को लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल आपको बता दूं कि निशा मौसम की बात करें तो लगभग 2 दिन से बरसात पड़ रही है, तो जिस वजह से जो है निचले इलाकों में जो है कोहरा जो पहले बहुत ज्यादा आ रहा था वो कोहरा छट चुका है, अब बिल्कुल साफ हो चुका है, धूप निकल रही है। और वहीं अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में मसूरी, नैनीताल और उत्तरकाशी और चंपावत, इन सब जगह जो है जिलों में जो है चमोली जिलों में, इन सब जिलों में जो है भारी बर्फबारी हुई है। वहीं आपको बता दूं जो पर्यटक है लगभग वो मसूरी और नैनीताल में ज्यादा पर्यटक जाता है, तो यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं वो काफी हर्षोल्लास है, क्योंकि इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। जी निशा, जी वही आपको बता दो जी जी पूरा जी, पूरा बोलिए। दिन पूरा दिन ट्रेंड होता रहा। यूसीसी गाना लॉन्च किया है कल मुख्यमंत्री धामी जी ने, तो जो है उसके ऊपर जो है कल मुख्यमंत्री धामी खुद थिरके भी है उस गाने के ऊपर, तो इसको लेके काफी उल्लास भी है। जी निशा, जी जी, सीधे चलेंगे लखनऊ की ओर, फिर से ज्ञानेश जी के पास। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश में मौसम कैसा है? मैं बताऊंगा निशा कि उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग जहां एक तरफ लगातार जो डीएम साहब कह रहे हैं कि जो बच्चों को ऑनलाइन क्लास दिया जाए, वहीं अगर हम बात करें तो मौसम विभाग में लगातार कल से जो है वो मौसम विभाग का कहना है कि यूपी में एक बार फिर मौसम बदलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। आंचलिक मौसम जो विज्ञान है केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार बता दूं कि शनिवार 3 फरवरी को आगरा, अलीगढ़, औरैया, एटा और फर्रुखाबाद, हाथरस, जालौन में, मैनपुरी, मथुरा और इन क्षेत्रों में कहीं न कहीं मौसम बदला रहेगा। यूपी में एक बार फिर जो है वो मौसम विभाग ने जो है मौसम बदलने की चेतावनी दी। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र में मिली जानकारी के अनुसार शनिवार 3 फरवरी को आगरा, अलीगढ़, औरैया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, हाथरस, जालौन, मैनपुरी, मथुरा और आसपास के इलाकों में बारिश होने की और साथ ही में गरज चमक के साथ में बौछारें पड़ने की आसार जताए जा रहे हैं। बता दूं कि इस दरमियान इन इलाकों में कहीं कहीं बिजली भी गिर सकती है। रविवार 4 फरवरी को आगरा, अमरोहा, औरैया, बागपत, बिजनौर, इटावा और आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि के आसार जताए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बताऊं कि आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अरोहा, बाराबंकी, बरेली, बिजनौर,
में गाजियाबाद में भी बारिश होने के साथ साथ में चमक के साथ में बौछारें पड़ने और कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका जताई जा रही है। तो इस तरीके से मौसम यूपी का रहेगा। आपको मैं बता दूं निशा कि उत्तर प्रदेश में जो है लगातार इस जो बड़ी कल घटना हुई उसको लेकर बताऊं कि राजधानी में जो ट्रिपल मर्डर की घटना हुई उसमें जमीनी विवाद में 3 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी पत्नी फरीद की पत्नी, बेटे और चाचा को गोली मार दी गई थी। आरोपी जो लल्लन खान ने वारदात को ये अंजाम दिया था और 4 साथियों के साथ में अपनी थार गाड़ी से उसके घर पहुंचा था और वहीं पे राइफल से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। बता दूं कि लाइसेंसी असलाह ने पुलिस ने उस लाइसेंसी असलाह को जब्त कर लिया है। ये पूरा मामला जो राजधानी लखनऊ के मलियाबाग कोतवाली मोहम्मद नगर का मामला है और ये हिस्ट्री शीटर लल्लन पर करीब 2 दर्जन मुकदमे भी दर्ज हैं। आपको बता दूं कि ये 70 और 80 के दशक में बुलेट और घोड़े से चलने वाला आरोप है लल्लन, जो लखनऊ में गब्बर सिंह के नाम से जाना जाता है और मशहूर है। उस दौर में हिस्ट्री शीटर लल्लन पर कई हत्याकांड को अंजाम देने के आरोप भी लगे थे। आज मलियाबाद में ट्रिपल मर्डर को अंजाम देने के आरोपी जो लल्लन उम्र मौजूदा समय जो है वो 70 वर्षीय बताई जा रही। वहीं आरोपी जो लल्लन के नेत्रहीन भाई सगीर की घर में संदिग्ध परिस्थितियों से गोली लगने से पूर्व में मौत हुई थी और बेटे पर लगा था गंभीर आरोप। तो अब मैं बात करूंगा कि प्रशासन में किस तरीके से जो है निशा वो फेरबदल हुए हैं। जैसा हमने बताया था कि यूपी बीज निगम में जो नए एमडी हैं पंकज त्रिपाठी बनाए गए, उनको जिम्मेदारी दी गई। वहीं जो आईएएस कई जिले में डीएम के पद पर रहे हैं उनको विशेष सचिव नियोजन यूपी बनाया गया है। वहीं आईएएस अर्चना गहरवार सचिव राज्य महिला आयोग को केजीएमयू का नया रजिस्ट्रार बनाया गया। इस तरीके से चुनाव को देखते हुए जो शासन लगातार जो है ब्यूरोक्रेट के ट्रांसफर कर रहे हैं, नई नई जिम्मेदारी नई नई अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। वहीं जो पुराने अधिकारी हैं उनको कहीं न कहीं विशेष सचिव के तौर पर जिम्मेदारी दी जा रही है। आपको बता दूं कि आईएएस दिव्या मित्तल को सीईओ यूपीआरआरडीए बनाया गया है। तो इस तरीके से और बताऊं कि जो उत्तर प्रदेश में इस समय विधानसभा सत्र चल रहा है तो उसको लेकर उत्तर प्रदेश में शनिवार और संडे जो है वो खुला रहेगा। 3 फरवरी को फरवरी सचिवालय में साप्ताहिक अवकाश निरस्त है क्योंकि जी सप्ताह जी में बंद रहता है, क्योंकि विधानसभा सत्र को लेकर ये खुला रहेगा। वहीं विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्रवाई को देखते हुए सभी कार्यालय खुलने के आदेश दिए गए। प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन आईएएस सुभाष चंद्र वर्मा ने यह आदेश जारी किया है। अब हम बात करेंगे कि अलीगढ़ जिले में कि हर्ष फायरिंग के दौरान शादी के दौरान युवक को गोली लगी और गोली लगने से युवक की मौके पर मौत हो गई। युवक का भाई जो है वो हर्ष फायरिंग कर रहा था। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जो अलीगढ़ के गोंडा थाना इलाके की घटना है। आपको बात करेंगे निशा की अब जो है कौशाम्बी जिले में, कौशाम्बी में एक ही परिवार की तीन बेटियां लापता हैं। रहस्यमय तरीके से गायब होने से ये हड़कंप मचा हुआ और एक ही परिवार की रुचि विनीता सुनीता लापता है। मामले में केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई और ये पूरा मामला जो है कड़ाधाम थाना इलाके में रशीद मई का बताया जा रहा है। अब मैं बात करूंगा झांसी का और झांसी में दिन दहाड़े डॉक्टर के अपहरण से हड़कंप मचा हुआ है। कार सवारों ने डॉक्टर को अपहरण किया था। पुलिस ने कार्रवाई कर बदमाशों को पकड़ा है। जी बदमाशों के कब्जे से डॉक्टर को किया बरामद और 15 लाख फिरौती मांगी थी। जी डॉक्टर राघवेंद्र झांसी के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। जी जी वहीं आगरा जिले में अधिवक्ता नितिन वर्मा पर संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ है। नितिन पर अपहरण सहित जो है संगीन धाराओं में केस पुलिस ने दर्ज किया है। नितिन वर्मा समेत 5 अन्य लोग मुकदमे में भी शामिल जी हुए हैं। जी करोड़ों की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने को लेकर अपहरण का आरोप लगाया है। दीवानी न्यायालय के बाहर से अपहरण को लगाया गया था आरोप। पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर की थी शिकायत। डीसीपी सिटी सूरज राय की जांच के बाद में खुलासा हुआ है। जी वहीं जी मऊ जिले में आरटीओ कार्यालय के आरआई की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। आरआई की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल और पत्रकारों के साथ में दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक से दलाल मांग रहा था पैसा, लाइसेंस पास करने के लिए मांग रहा था पैसा। जिला मुख्यालय स्थित जो आरटीओ कार्यालय का मामला बताया जा रहा है। जी जी बहुत वहीं बहुत बलिया में धन्यवाद बात रमेश करें तो स्वर्ण जी जी व्यवसायी को एसडीएम ने एक थप्पड़ मार दिया, जिसको दीपक सोनी को एसडीएम रवि कुमार ने एक थप्पड़ मारा। मारपीट और बदसलूकी की घटना का कैमरे में ये सारी जो करतूत वो कैद हो गई। एसडीएम गनर की हरकत भी उस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। व्यवसायी द्वारा दुकान खोलने से नाराज थे एसडीएम और बदसलूकी के चलते स्वर्ण व्यवसायियों में आक्रोश। दर्जनों व्यवसायी इकट्ठा होने पर एसडीएम
वहां से फरार हो गए और बलिया के सिकंदरपुर चौराहे के पास का ये मामला बताया जा रहा है। जी। वहीं कानपुर की बात करेंगे कि कानपुर शहर पहुंची जर्मनी से आई टीम। 5 सदस्य टीम कई प्रोजेक्ट का दौरा करेगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नाला सफाई पर काम करेगी। जी। फ्लावर जी। वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर भी करेगी काम। पनकी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का किया गया निरीक्षण। नगर आयुक्त शिव शरणप्पा के साथ सदस्यों ने की बैठक। जी ज्ञानेश आपको जी। बता दूं, एक आखिरी घटना लखनऊ की। परिजनों की डांट से नाराज किशोरी ने जान दी है और पढ़ाई को लेकर परिजनों ने लगाई थी डांट। किशोरी ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दी। ये पूरी घटना जो है लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के पुराने तोप खान का मामला बताया जा रहा है। निशा। जी ज्ञानेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश के तमाम अपडेट देने के लिए हमारे दर्शकों को। हमारे साथ भूपेंद्र जी जुड़े थे उत्तराखंड से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड की तमाम बड़ी अपडेट देने को हमारे दर्शकों को। तो दर्शकों, आज हमने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर जानी। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।